ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 12 जून 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत वीडियो में हम सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करते हैं कि आप संबंधित उपायों को अपने जीवन में अपनाकर इस हफ्ते अर्थात 13 जून से 19 जून 2021 के मध्य अपने जीवन को अधिक सफल और संतुलित कर पाएंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि संख्या में है, जिस राशि में है, वह आपकी चंद्र कुंडली या नाम कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता होगा। देखिए, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले इस हफ्ते अर्थात 13 जून से 19 जून के मध्य ग्रहों की क्या अवस्था है, ग्रह गोचर क्या है, इस बात पर चर्चा करते हैं। देखिए, इस हफ्ते चंद्रमा मिथुन राशि में, कर्क राशि में, सिंह राशि में और सप्ताह के अंत में कन्या राशि में संचार करेंगे। सूर्य देवता इस हफ्ते वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और 15 जून की सुबह यह अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में संचार करेंगे, जो कि इस हफ्ते के लिए बल्कि अगले महीने के लिए एक शुभ संकेत है। इसी प्रकार बुध ग्रह वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में। मंगल ग्रह कर्क राशि में संचार कर रहे हैं अपनी नीच अवस्था में। गुरु ग्रह कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र ग्रह अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं। शनि ग्रह सव राशि मकर राशि में संचार कर रहे हैं। राहु ग्रह वृषभ राशि और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। राहु और केतु की ये राशियां उच्च मानी गई हैं। तो इस ग्रह गोचर के हिसाब से इस हफ्ते का राशिफल बनाया जाएगा। देखिए, इस हफ्ते एक शुभ और अच्छा परिवर्तन होने जा रहा है, वह है ग्रहों के राजा सूर्य का। सूर्य ग्रह 15 जून को अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में संचार करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य ग्रह अभी वृषभ राशि में राहु ग्रह के साथ बैठे थे, इस कारण उनके ऊपर ग्रहण लगा हुआ था। लेकिन अब अगले महीने के लिए, एक महीने के लिए सूर्य का मिथुन राशि में जाने का संक्षेप में शुभ परिणाम देखने को मिलेगा, जो इस प्रकार होगा। जैसे इस हफ्ते सरकारी कार्यों में लोगों को सफलता मिलेगी। सरकार जनमानस के लिए शुभ कार्य, अच्छे कार्य करती हुई नजर आएगी। लोगों के मान और सम्मान में वृद्धि होगी, उनके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, उनकी यश और कीर्ति बढ़ेगी और अंत में कोरोना रूपी बीमारी, वायरस रूपी बीमारी भी शीघ्र ही खात्मे की ओर बढ़ेगी। जी, यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके। यदि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको अधिक से अधिक लाइक कीजिए और अपने मित्रों के बीच हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। जी, वीडियो के इस भाग में हम तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि वाले जातकों का रुझान भाग्य पक्ष के ऊपर, व्यवसाय के ऊपर, अपनी आय के ऊपर और व्यय के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। वैसे मोटे तौर पर इस हफ्ते आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आपको पारिवारिक और घरेलू असंतोष की वजह से परेशानी का सामना अवश्य करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपकी बुद्धि इस हफ्ते सात्विक बनी रहेगी और भाग्य भी आपका साथ देता हुआ नजर आ रहा है। वैसे सप्ताह के पहले 3 दिनों में अर्थात 13, 14 और 15 जून को आप नए जोश के साथ,
भावी रणनीति बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप मनोरंजन जैसे कार्यों के ऊपर व्यस्त हो सकते हैं और छुटपुट यात्रा भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप व्यवसाय स्थान पर अपनी सावधानी से कार्य करें, क्योंकि वहाँ पर कुछ छुटपुट विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपको परिवार का और जीवन साथी का इन 3 दिनों में सहयोग मिलता रहेगा। 16 और 17 जून को आप सामाजिक संबंधों के साथ अपने बुद्धि बल पर और संतान की मदद से खूब मान सम्मान और धन का लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिता से भी आपको इन 2 दिनों में खूब लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 18 और 19 जून को आप विदेशी संबंधों से गुप्त धन लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं और भविष्य हेतु कार्यों में कुछ अधिक सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष भी इन 2 दिनों में आपकी शिक्षा के ऊपर उत्तम प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह शानदार रहेगा। आप केवल सावधानी से अपने कार्यों को संपादन करें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हरे रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, देखिए वृश्चिक राशि वाले जातकों का रुझान कुछ चिंतन के ऊपर, धर्म कर्म के ऊपर, लाभ के ऊपर अधिक रमा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार मोटे तौर पर इस हफ्ते आपका स्वास्थ्य कुछ नरम गरम रह सकता है। आपको चोट चपेट और दुर्घटना होने की भी संभावना बनी हुई है। वैसे संतान पक्ष आपका शिक्षा में उत्तम प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ भी संबंधों और उनके स्वास्थ्य के प्रति अवश्य सजग और सावधानी बनाए रखें। देखिए सप्ताह के पहले 3 दिनों में अर्थात 13, 14 और 15 जून को आप अर्थ विषयों के ऊपर, धन विषयों के ऊपर चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ भोग विलास और मनोरंजन जैसे कार्यों के ऊपर व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बंधुओं से और गुप्त शत्रुओं के साथ परेशानी भी संभव है। यात्रा में भी कष्ट हो सकता है, अतः कुछ सावधानी भी अवश्य बनाए रखें। इसी प्रकार 16 और 17 जून को आप अपने व्यवसाय क्षेत्र में खूब धन और मान सम्मान तथा पारिवारिक सहयोग के बीच धर्म संबंधी कार्यक्रम में सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के आखिरी 2 दिनों अर्थात 18 और 19 जून को आप अपने बुद्धि बल से और संतान पक्ष के सहयोग से आपकी आय में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है और शिक्षा संबंधी कार्यों में भी आप दोनों मिलकर व्यस्त हो सकते हैं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस, देखिए धनु राशि वाले जातकों का रुझान इस हफ्ते अपने जीवन साथी के ऊपर, भय और चिंता के ऊपर, धर्म और यात्रा के ऊपर और व्यवसाय क्षेत्र अपने कैरियर के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इसी प्रकार मोटे तौर पर आपका स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपको सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते आप मानसिक तनाव लेने से अवश्य बचें। वैसे इस हफ्ते आप शानदार पराक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रा की भी कुछ अधिकता हो सकती है। जीवन साथी से आपको अच्छे संबंधों का लाभ मिलेगा और आप उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अधिक जोखिम लेने से अवश्य बचें। वैसे सप्ताह के पहले 3 दिनों में अर्थात 13, 14 और 15 जून को आप अपने जीवन साथी के साथ संबंधों और अर्थ संबंधी कार्यों में व्यस्त हो सकते हैं। संतान पक्ष भी और दूर स्थानों के संबंधों से भी आपको परेशानी कुछ संभव होती हुई नजर आ रही है, अतः परिवार में शांति बनाए रखें। इसी प्रकार 16 और 17 जून को आपको ईश्वरीय कृपा से, मदद से और रिश्तेदारों और बंधुओं के सहयोग से मदद मिलती हुई, धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी को भी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों अर्थात 18 और 19 जून को आप अपने कर्म क्षेत्र में, धन संबंधी कार्यों में, लोन ऋण जैसे कार्यों में व्यस्त रहेंगे और आपको उनसे लाभ मिलेगा। जीवन साथी से मिलकर भी आपकी किसी इच्छा पूर्ति का लाभ मिल सकता है। फिर भी उपाय के तौर पर धनु राशि के जातकों को इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और हरे रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न, देखिए मकर राशि वाले जातकों का रुझान इस हफ्ते कुछ रोगों के ऊपर, व्यसन के ऊपर, अपने जीवन साथी के ऊपर आध्यात्मिक चिंतन करते हुए यात्रा क्षेत्रों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। वैसे मोटे तौर पर आपका स्वास्थ्य कुछ नरम गरम बना रहेगा। क्रोध की अधिकता रह सकती है और मानसिक तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।
आपको सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते चोट चपेट से अपनी अवश्य सावधानी बनाए रखें। इसी प्रकार आपकी बुद्धि भी कुछ भ्रमित होती हुई दिखाई दे रही है और गलत मित्रों से भी आपको दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। अपने भोग विलास के ऊपर भी अंकुश बनाए रखें। वैसे माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। सप्ताह के पहले 3 दिनों में अर्थात 13, 14 और 15 जून को आप कुछ व्यसन की अधिकता के बीच अपनी रुचि और मित्रों के ऊपर धन का व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ भी और दैनिक कार्यों में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। माता वर्ग से भी आपको तनाव आदि भी देखने को मिल सकता है, अतः आप सावधानी और धैर्य बनाए रखें। इसी प्रकार 16 और 17 जून को आप आध्यात्मिक चिंतन के बीच अपने परिवार और जीवन साथी से धर्म लाभ, सलाह रूपी लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुप्त शत्रुओं से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में अर्थात 18 और 19 जून को आप धन और शिक्षा हेतु यात्रा पे जा सकते हैं और आप अपनी रुचि के अनुसार अपने कार्यों में व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे उपाय के तौर पर इस हफ्ते आपको हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और सफ़ेद रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का रुझान इस हफ्ते घरेलू क्षेत्र के ऊपर, अपने घर और माता के ऊपर, अपनी संतान के ऊपर, रोगों के ऊपर और अपने जीवन साथी के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। वैसे मोटे तौर पर आपको इस हफ्ते अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। चोट चपेट से या छोटी मोटी दुर्घटना से भी अपना बचाव अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार आपको अपने घर, वाहन और माता वर्गों से शांति बनाकर और धैर्य से व्यवहार करना चाहिए। वैसे इस हफ्ते आपका संतान पक्ष उत्तम प्रदर्शन करेगा और आपको गुप्त मित्रों से और शत्रुओं से भी इस हफ्ते सावधान और दूरी बना के रखनी चाहिए। देखिए, सप्ताह के पहले 3 दिनों में अर्थात 13, 14 और 15 जून को आप संतान पक्ष और अपने रुचि पर घरेलू व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता तथा गुप्त सहयोगियों से कुछ सावधानी अवश्य बनाए रखें। संबंधों में भी टकराव होने की आशंका बनी हुई है। इसी प्रकार दुर्घटना आदि से भी पहले 3 दिनों में अपना अवश्य बचाव करें। इसी प्रकार 16 और 17 जून को आप अपने जीवन साथी और दैनिक कार्यों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। संतान पक्ष भी और पिता वर्ग को भी मान सम्मान और खुशी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में अर्थात 18 और 19 जून को आप धन के ऊपर चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस पर सक्रिय हो सकते हैं। वैसे आपको अचानक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आप इन 2 दिनों में घरेलू कार्यों के ऊपर भी कुछ व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धर्म संबंधी कार्यों के ऊपर भी आप परिवार के साथ इन 2 दिनों में व्यस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसिस। देखिए, मीन राशि वाले जातकों का रुझान इस हफ्ते घर और वाहन के ऊपर, अपने संतान पक्ष के ऊपर, परीक्षा प्रतियोगिता के ऊपर और अपने जीवन साथी की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। मोटे तौर पर आपका स्वास्थ्य इस हफ्ते उत्तम बना रहेगा। आपको घरेलू क्षेत्रों में खूब सक्रिय रहेंगे। आपको लोन और कर्ज आदि का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप संतान पक्ष के ऊपर और अपने बुद्धि को इस हफ्ते शांत अवश्य रखने का प्रयत्न करें। देखिए, सप्ताह के पहले 3 दिनों में अर्थात 13, 14 और 15 जून को आप अपने घर और वाहन जैसे विषयों के ऊपर आनंद लेते हुए और अपने बंधुओं के साथ वार्ता और चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे इन 3 दिनों में आपको अपने संतान पक्ष के संबंधों पर और उनसे टकराव पर सावधानी और दूरी बना के रखनी चाहिए। वैसे पारिवारिक सदस्यों के साथ भी आपको धैर्य और शांति से पेश आना चाहिए। इसी प्रकार 16 और 17 जून को आप अपने संतान पक्ष की मदद से और गुप्त सहयोगियों की मदद से धर्म संबंधी, सलाह संबंधी और धन संबंधी सहयोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय क्षेत्र में, आपके कैरियर क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम 2 दिनों अर्थात 18 और 19 जून को आप अपने जीवन साथी के साथ धन संबंधित कार्यक्रमों में, कार्यों में सक्रिय रह सकते हैं। आप दोनों मिलकर शानदार पराक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको उसमें लाभ मिलेगा और आनंद की प्राप्ति होगी। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि वाले जातकों को इस हफ्ते सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए।
तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम चाहते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप इस हफ्ते उन उपायों को अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित करें। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी। ओ